हरिओम, नमस्कार, जय माता दी। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप नवरात्रि के दरमियान या कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, तो कितने पाठ करने से क्या फल मिलता है, पाठ करने का क्या नियम है, पाठ करने से पहले उसकी शुरुआत कैसे की जाती है। और यह साक्षात भगवती दुर्गा ने जो कहा है, वाराही तंत्र के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार, मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के अनुसार जो है वही मैं आपको सुनाऊंगा, आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह विषय वीडियो। दुर्गा सप्तशती के पाठ से सर्वप्रथम पहले, यानी जब भी आप पाठ करते हो उससे पहले आपको आचमन करना है। उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम कौन सा करना है? तो पूरक, कुंभक, रेचक, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो 12 बार नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर आप प्राणायाम नहीं कर सकते हो तो 12 बार इन मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। दोनों में से एक ही का उच्चारण आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद संकल्प बहुत जरूरी है। आप कोई भी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो वो किस कामना के उद्देश्य से या किस कामना के लिए, या आपका कौन सा काम ऐसा है जो पूरा करने के लिए आप करते हो, या मान लीजिए कि किसी भी मनोकामना रहित निष्काम भाव से भी अगर आप करते हो दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो भी संकल्प आवश्यक है। संकल्प का भी हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, या मानसिक रूप से आप संकल्प धारण कर सकते हो या संकल्प ले सकते हो। उसके बाद जैसे नित्य हम जो करते हैं, आसन पर बैठते हैं, आसन पर बैठने के बाद नित्य पूजा आदि जो भी करते हैं वो कर लेने के बाद कहा है कि जब भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तब लिखा है संस्कृत में कि नारायणम नमस्कृत्येति वचनात्, अर्थात आपको कंपलसरी इसमें लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं कंपलसरी बोल रहा हूँ। आपको सर्वप्रथम बोलना है ओम नारायणाय नमः, ओम नराय नरोत्तमाय नमः, ओम देव्यै सरस्वत्यै नमः, ओम व्यासाय नमः। इन देवताओं को नमस्कार करने के बाद, यानी नारायण, नराय नरोत्तम, देवी सरस्वती और व्यास मुनि को नमस्कार करके ही इसका आरंभ किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर क्या बोलना है? फिर लिखा है कि प्रणव मुच्चार्य सर्व पाठांते प्रणवम पठेत, अर्थात पाठ की शुरुआत से पहले ओम बोलना है और पाठ के अंत में भी आपको ओम बोलना है। तो शुरुआत करनी है ओम, ओम बोल के फिर शुरुआत करनी है दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने की। चाहे आप संस्कृत में पढ़ो, चाहे आप हिंदी में पढ़ो, चाहे आप गुजराती में पढ़ो, चाहे आप मराठी में पढ़ो, चाहे आप किसी भी भाषा में पढ़ो, तो आपको इसी प्रकार से पाठ का आरंभ करना है। फिर वैसे तो लिखा है कि पाठ को हाथ में लेकर कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए जब तक आप स्वस्थ हो। अगर अस्वस्थ हो, आँखों की समस्या है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर लिखा है कि जो आप पुस्तक का प्रयोग करते हो पाठ पढ़ने के लिए, वो सही पुस्तक ले, सही ले, जो शास्त्रोक्त हो वही ले। यहाँ पर मैं कुछ भी आपको इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, एक ही बात कह सकता हूँ जो भगवती दुर्गा ने कहा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको सही और सच्चा ही लेना चाहिए। फिर अध्याय की समाप्ति होने पर थोड़ा सा विश्राम लीजिए, 5-10 सेकंड, या आप चाहो तो 1 मिनट तक का विश्राम ले सकते हो, किंतु अध्याय पढ़ते पढ़ते बीच में विश्राम नहीं लेना है। अगर किसी कारणवश बीच में बोलना पड़ा, कोई अन्य शब्द बोलना पड़ा, किसी से बातचीत करनी पड़ी अनावश्यक रूप से, या अगर आपने विश्राम ले लिया, तो आपको वह अध्याय फिर से शुरू करना है। इसलिए अध्याय के बीच में आपको विश्राम नहीं लेना है, ना ही कुछ बोलना है, कुछ भी नहीं। अध्याय खत्म हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा विश्राम लेना चाहिए। तो यह भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, माँ भगवती दुर्गा ने कहा है।
फिर आप दुर्गा सप्तशती का जब भी पाठ करते हो, पठन करते हो, बहुत ही स्पष्ट शब्द से या स्पष्ट रूप से उच्चारण करना चाहिए। या मैं तो यही सलाह बहुत लोगों को देता हूँ कि अगर आपको संस्कृत बोलने में अगर कोई दिक्कत है स्पष्ट रूप से, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं संस्कृत में कभी ना करें। हो सके तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने वहाँ उनसे करवाइए। या फिर अगर आप हिंदी में करते हो तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है, उसका कोई समस्या नहीं है, उसकी कोई भी समस्या नहीं है। आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो। अति उतावलेपन में पाठ नहीं पढ़ना है, यानी बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ना है और बहुत धीरे भी नहीं पढ़ना है। मध्यम गति से, मध्यम स्वर से पढ़ना है। बहुत चिल्ला कर भी नहीं बोलना है और ना ही बहुत मन में बोलना है। मध्यम स्वर से, जैसे आप स्वयं एक अच्छा महसूस कर सको और आपके सामने अगर माँ भगवती दुर्गा है तो उनको भी सही और स्पष्ट रूप से सुनाई दे, उस तरह से मध्यम स्वर में आपको वह पढ़ना है। माँ दुर्गा कहते हैं कि सर्वकाल भक्ति सहित मेरा महात्म्य पढ़ना चाहिए। सभी शांति कर्मों में, दुष्स्वप्नों का विनाश करने के लिए, ग्रह पीड़ा शांत करने के लिए, महाभयंकर आपत्तियों से मुक्ति के लिए मेरा महात्म्य अवश्य श्रवण करना चाहिए। सभी संकटों की मुक्ति के लिए भी मेरा यह महात्म्य श्रवण करना चाहिए। अब सुनिए कैसी कामना के लिए कितने पाठ करने चाहिए, जो माँ दुर्गा ने कहा है। तो उपद्रवों का शांत करने के लिए, उपद्रवों का विनाश करने के लिए माँ दुर्गा ने कहा है कि 3 पाठ करने चाहिए। ग्रहों की पीड़ाओं को शांत करने के लिए 5 पाठ करने चाहिए। महाभय विनाश करने के लिए, महासंकट से बचने के लिए 7 पाठ करने चाहिए। शांति और वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति के लिए 9 पाठ करने चाहिए। राजाओं को वश में करने के लिए 11 पाठ करने चाहिए। शत्रुओं से अगर आप पीड़ित हो, शत्रुओं का विनाश करना है या शत्रुओं का बल क्षय करना है, शत्रु को परास्त करना है, तो 12 पाठ करें। स्त्री या पुरुष को वश करना है तो 14 पाठ करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन धान्य आदि की प्राप्ति के लिए 16 पाठ करें। राजभय विनाश के लिए 17 पाठ करने चाहिए। उच्चाटन के लिए, या अगर आपके ऊपर उच्चाटन किया है तो उस उच्चाटन की मुक्ति के लिए 18 पाठ करने चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा और बंधन की मुक्ति के लिए 25 पाठ करने चाहिए। महारोग निवारण अर्थ है, यानी अगर आप बहुत बड़े रोगों से पीड़ित हो तो वह रोग पीड़ित, तो वो रोगों की विनाश करने के लिए, उस रोग का विनाश करने के लिए, राज्य की वृद्धि के लिए, शत्रु के विनाश करने के लिए 100 पाठ करने चाहिए, जिसे हम शतचंडी भी कहते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो 1000 पाठ करने चाहिए, जिसे हम सहस्त्र चंडी भी कहते हैं। यह विधान भगवती दुर्गा ने स्वयं वाराही तंत्र में बताया हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा मार्कंडेय पुराण में भी है और दुर्गा सप्तशती के ही महात्म्य में माँ दुर्गा ने यह कहा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप उस हिसाब से माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए या आपकी जैसी कामना है वैसी कामना के अनुसार संकल्प के माध्यम से संकल्प करके ही जितने पाठ माँ दुर्गा ने कहे हैं वैसे आप पाठ कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हो। तो यह था हमारा आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।